हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी वर्डप्रेस में। दोस्तों, अगर आप एक ब्लॉगर हैं और आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वर्डप्रेस में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सभी के सॉल्यूशन हम अपने वीडियोस में लाते हैं। फिलहाल दोस्तों बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट की। आखिर आपको अपनी वेबसाइट के लिए, अपने हर आर्टिकल के लिए टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाना है, इस वीडियो में बात करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है और कैसे आप इसको करेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, आपको सिंपली यहां पर हम दिखाते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। यहां पर हम अपना आर्टिकल ओपन करते हैं। जैसे ही आप किसी का भी आर्टिकल ओपन करते हैं तो आर्टिकल ओपन करने के बाद आपको यहां पर टेबल ऑफ कंटेंट के नाम से एक बॉक्स मिलता है, जिस पर आप क्लिक करते हैं तो पूरे आर्टिकल में जिस जिस टॉपिक पर बात हुई है, जितनी भी सब हेडिंग है या फिर हेडिंग्स हैं, सभी के बारे में एक ही जगह पर किसी भी विजिटर को मिल जाता है। तो उसको पूरे आर्टिकल को स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होती। वो यहां से क्लिक करके जो भी उसके काम की चीज होती है उस पर डायरेक्ट क्लिक करके और वहां पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये आपकी वेबसाइट में अगर लगा होता है तो एसईओ के नजरिए से भी आपकी वेबसाइट अच्छे से रैंक करती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए बना सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, वर्डप्रेस आपको ओपन कर लेना है और वर्डप्रेस ओपन करने के बाद आपको एक सिंपल प्लगइन इंस्टॉल करना है, जिससे आपको कुछ भी नहीं करना होगा और आपका टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो जाएगा और ऑटोमेटिक ही आपके सारे आर्टिकल्स में वो लग जाएगा। तो दोस्तों, यहां पर आपने सिंपली क्या करना है, प्लगइन्स वाले सेक्शन में जाना है और यहां पर प्लगइन वाले सेक्शन में यहां पर जाकर आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है और यहां पर आपको लिखना है इजी टेबल ऑफ कंटेंट, इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स। जैसे आप इसको लिखेंगे तो यहां पर देखिए इस तरह से आपको इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से एक प्लगइन नजर आएगा, जो कि मैगजीन 3 के नाम से किसी ने बनाया है। दोस्तों, इस तरह से उसकी इमेज होगी। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है अपने वर्डप्रेस में। यहां पर इंस्टॉल का बटन होगा, इंस्टॉल कर लीजिए, उसके बाद एक्टिवेट कर लीजिए, उसके बाद में इसको हटा दीजिए और डायरेक्टली आप सेटिंग में जाइए। क्योंकि ऐसा होता है जब हम किसी प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं तो उसके जितने भी कंटेंट्स होते हैं वो सब अपनी मर्जी से इंस्टॉल हो जाते हैं। अब इनको सेटिंग में जाकर इनको 1 बाय 1 करेक्ट करना होता है। सेटिंग में जाएं और यहां पर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करें तो आपको यहां पर जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट है उसकी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। दोस्तों, यहां पर देखिए हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हम आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरह से है, ब्लैक बैकग्राउंड है, हमको व्हाइट करना है। ये यहां पर देखिए इस कलर में है, इसको हमको ब्लैक करना है, इसको चेंज करके रेड करना है। तो ये सारी सेटिंग्स, क्योंकि इस टाइम ये गंदा सा लग रहा है, तो हमको क्या करना है, सिंपली सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहां पोस्ट, इसमें क्या होता है, अगर आप अपने सिर्फ आर्टिकल्स में सिर्फ पोस्ट में टेबल ऑफ कंटेंट यूज करना चाहते हैं तो इस पर टिक लगा दीजिए और यहां पर भी टिक लगा दीजिए। अगर आप अपने पेजेस में या फिर कहीं और इसको शो करना चाहते हैं तो उन पर आप टिक लगा दीजिए। लेकिन मोस्टली लोग इसको आर्टिकल में यानी पोस्ट में यूज करते हैं, तो आपको पोस्ट पर टिक लगाना है और यहां पर पोस्ट में टिक लगाना है। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल कर जाना है। दोस्तों, यहां पर ये पोस्ट में आपके ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब यहां पर आफ्टर फर्स्ट हेडिंग, आप इसको कहां चाहते हैं, कहां पर इसकी पोजीशन चाहते हैं, आफ्टर फर्स्ट हेडिंग या फिर बिफोर फर्स्ट हेडिंग या फिर आफ्टर फर्स्ट पैराग्राफ या टॉप या फिर बॉटम। तो दोस्तों, यहां पर जो डिफॉल्ट होता है बिफोर फर्स्ट हेडिंग वही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि हमने यहां पर देखिए हमारी फर्स्ट हेडिंग ये है, व्हाट इज यूपी स्कॉलरशिप। इससे पहले हमने इसको लगा दिया। अगर कोई बंदा कोई भी अपना आर्टिकल में कोई भी पैराग्राफ देखना चाहे तो वो यहां से देख सकता है। प्री मैट्रिक वाला कोई है तो इस पर क्लिक करें, और अगर पैसे कितने आते हैं ये जानना है तो इस पर क्लिक करें। तो ये स्कॉलरशिप का हमने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है, जो भी आर्टिकल उसको पढ़ना है उस पर क्लिक कर सकता है। उसके बाद में यहां पर शो व्हेन, यानी आप टेबल ऑफ कंटेंट अपने पोस्ट में ऑटोमेटिक कब शो करना चाहते हैं, यानी उसमें 4 हेडिंग से ज्यादा हो या फिर 10 हेडिंग से ज्यादा हो या 1 हेडिंग हो तो भी आप इसको शो करना चाहते हैं। तो मोस्टली आप इसको 4 रहने दीजिए या 5 कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो अगर 5 से कम हेडिंग आपके उसमें होंगी तो उसको वैसे भी जरूरत टेबल ऑफ कंटेंट की जरूरत नहीं होगी। तो आप यहां पर 5 कर दीजिए और यहां पर शो हेडर टेक्स्ट अबव द टेबल कंटेंट, तो यहां पर हेडर आपको शो करना है टेबल ऑफ कंटेंट के ऊपर।
तो इसको ये बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये शो करना है तो इस पर टिक रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट्स या फिर कुछ और, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में अलाउ द यूजर टू टॉगल द विजिबल ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो यहाँ पर देखिए आप इसको विजिटर को अगर आप ऐसे ओपन करके दिखाना चाहते हैं तो इस पे से टिक हटा दीजिए, लेकिन अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं इस तरह से तो आप इस पर टिक लगा दीजिए। ये दोनों ही ऑप्शन इसीलिए होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हाइड हो जाए, लेकिन अगर हमारा विजिटर देखना चाहे तो इसको देख सकता है। तो दोनों पे आप टिक लगा रहने दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर काउंटर डेसिमल। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, हमारी कोई भी H1 या H2 होता है, उसके अंदर हमने कुछ सब हेडिंग्स एंटर की होती हैं, जैसे ये 1 ये 2 है, तो यहाँ पर हम डेसिमल में चाहते हैं या 1-2 में चाहते हैं, तो इसको आप डेसिमल में रहने दीजिए। 1.1 1.2 के हिसाब से वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में बाकी ऑप्शन छोड़ देने हैं। विड्थ इसकी ऑटोमेटिक रखनी है, अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है क्योंकि इस साइड से ही आप देखना चाहते हैं। अगर इस साइड पहुंच जाएगी थोड़ी अजीब सी लगेगी, तो आप इसको रहने दीजिए। उसके बाद में फॉन्ट का साइज अगर कम ज्यादा करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, यहां से आप थीम कैसी कस्टम लेना चाहते हैं तो यहां आप ऑटोमेटिक अपने कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थीम के हिसाब से ग्रे रखना चाहते हैं, लाइट ब्लू, व्हाइट, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी खुद कस्टम कलर देना चाहते हैं तो आप यहां से सारे कलर दे सकते हैं। बैकग्राउंड कलर यहां मिल जाएगा, बॉर्डर कलर यहां मिल जाएगा, टाइटल कलर यहां मिल जाएगा, लिंक कलर यहां मिल जाएगा, सारे कलर आपको यहां पर मिल जाते हैं। अब यहां हेडिंग की जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो लेफ्ट टू राइट ही रहनी चाहिए, वही अच्छी लगती है। उसके बाद में लोअर केस और हाइफनाइट, होम पेज, ये सारी सेटिंग्स आपको दी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है ये, यानी मैंने यहां पर 2 पे लगाया है, H2 और H3 पर। तो यहां पर H2 में जो हेडिंग्स में लिख रहा हूं वो ही मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में आनी चाहिए, और अगर उसकी सब हेडिंग बनाता हूं तो मैं H3 में बनाऊंगा, जिससे कि वो सब हेडिंग भी हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में शो हो। इसके अलावा अगर ऐसी कोई हेडिंग्स होती हैं जो मुझे कंटेंट ऑफ टेबल में शो नहीं करनी, तो यहां पर देखिए हम H4 में बनाते हैं उसको, जिससे कि टेबल ऑफ कंटेंट में वो शो नहीं होती। सिर्फ H2 और H3 हम इसको शो करते हैं। तो दोस्तों यही कुछ सेटिंग्स थी। इसके अलावा और भी थोड़ी चीजें होती हैं स्मूथनेस की, तो वो सारी चीजें आप देख लीजिएगा। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सेटिंग्स करने के बाद जब आप सेव करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि मेरे दूसरे आर्टिकल में वो है। देखिए इस आर्टिकल में है सीटेट एग्जाम सेंटर वाले में, जो मैंने अपडेट किया है। दोस्तों देखिए इस तरह से मैंने अपनी टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट किया है। टेबल ऑफ कंटेंट इस तरह से नजर आती है, नीट एंड क्लीन। इस पर क्लिक करते हैं तो ब्लैक में सारे जो वर्ड हैं वो ब्लैक में नजर आते हैं, और बॉर्डर मेरा रेड कलर में है। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स को। आपके हर आर्टिकल में टेबल ऑफ कंटेंट्स होना जरूरी है, क्योंकि ये एसईओ के व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट्स में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।